तब भगवान ने फिर अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ अब मैं द्वारिका जाऊं, अब सब काम तुम्हारे ठीक ठाक हो गए, दुश्मन मारे गए, युधिष्ठिर राजा बन गए, अब मैं आपकी आज्ञा हो तो मैं द्वारिका जाऊं। कुंती के आंसू आ गए। बताया क्यों? दुष्ट व्यक्ति भी दुख देता है, और अपना प्रिय महात्मा परमात्मा ये भी दुख देता है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, एक बिछड़ने पे दुख देता है और एक मिलने पे दुख देता है। दुष्ट तो मिलने पे दुख देता है और अपना प्रिय बिछड़ने पे दुख देता है। तो कुंती के बहुत प्रिय हैं भगवान। कुंती रो करके कहती है, प्रभु जब सब सुख आ गए जीवन में और जब आप नहीं होंगे तो इन सुखों का मैं क्या करूंगी। जब जब दुख आए मेरे जीवन में तो आप जरूर रहे, जब आप दुख में रहे तो सुख में क्यों जा रहे हो? सुख में भी रहो ना। और यदि आप दुख में ही रहते हो तो फिर मुझे दुख ही दे दो, मुझे ऐसे सुखों की जरूरत नहीं है जिसमें आप छोड़ करके चले जाओ। जब आप न हो तो बेसुख मेरे काय काम के, आप रहिए तो मैं इन सुखों को लूंगी। भगवान ने कहा, बुआ तुमने जीवन भर दुख ही दुख तो झेले हैं, सुख कहां पाए? दुख ही दुख पाए हैं। इसलिए थोड़े से सुख के क्षण आए हैं और तुम जाने कि तुम अभी भी दुख की बात कर रही हो। तब कुंती ने कहा, मेरे गले में 2 फांसी हैं केशव, यदि तुम मेरी उन फांसियों को खोल दो, तोड़ दो, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। बोले क्या? बोले एक फांसी तो मायके के पक्ष की है और एक फांसी दूसरा कौन सा? ससुराल। कौन बोला? अभी तेरी ससुराल हुई भी नहीं और तू बोल रही है। सही बात बोली, वो तो हंसी की बात है। सही बात यही है कि एक मायके का पक्ष और एक ससुराल। तो मायके और ससुराल दोनों में एक फांसी रहती है आसक्ति की, ममता की। अब माताओं की, कुछ माताओं की तो मायके में ज्यादा आसक्ति रहती है, ससुराल में कम रहती है, और कुछ माताओं की ससुराल में ज्यादा हो जाती होगी, मायके के में कम रहती होगी। ऐसी तो शायद एक आधी होगी, मायके में ज्यादा रहती है माताओं की। ससुराल में यदि देवर पे कोई विपत्ति आ जाए, न्यारे न्यारे है गए हों, देवर पे कोई विपत्ति आ जाए, अपने आदमी को भैया ही तो देवर, एरी मैया, अपने पति को भैया ही तो देवर है। बाप पे कोई विपत्ति आ जाए, 1,00,000 2 लाख की जरूरत पड़े, तो तुम हाथ रोक लेती हो अपने आदमी का कि करेगो सो भरेगो, तुम कब तक करते रहोगे? हैं? तुम कब तक मरोगे? कब तक काका करोगे? तुमने कितनों करो? विपत्ति आ जाए तो रोक लेती हैं अपने पति के हाथ को और आंखें निकारेंगी और तरह तरह की बात करेंगी, जन काका करेंगी। वो तो ना पता, लोग बतावत हैं। अपने पति के भैया पे कोई संकट आवे तो इन्हें ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन यदि इनके भैया पे कोई दुख आ जाए, एरी मैया
ससुराल में मायके में अपने भैया पे कोई दुख आ जाए, पैसा की जरूरत पड़े, तो न्या तक जो लगांगी कि न्याते दे दो मायके में। न्यान अपने आदमी के भैया दे नहीं दे रही, लेकिन वहां मायके में न्याते भिजवावे की कोशिश कर रही है और अपने आदमी से कह रही है मैं बीच में हती हूँ, दिब्बा दूंगी, चिंता मत करो, ज़्यादा करो, ब्याज ले लियो, पर मेरे भैया पे परेशानी है, दे दो। ऐसी बैठी हैं जहाँ दो चार के ना है, अब बैठी होंगी तो बोलेंगी तो रही है ना। अपने भैया पे परेशानी आवे तो यहाँ तक ते पैसा इकट्ठो करके दिब्बांगी, और अपने आदमी के भैया पे परेशानी आ जाए तो माँ का कहते हैं कि तुमने जिंदगी भर को ठेका ले लो है, खूब करो जब तक साजे में रहे हैं। तो माताओं का मायके में ज्यादा लगाव, फांसी तो है, गले में की फांसी है, वो कभी भजन नहीं करने देगी, वो मुक्त नहीं होने देगी। स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु। कुंती कहती है न तो मेरे ससुराल में आसक्ति रहे, न मेरी मायके में आसक्ति रहे। बोले मेरी प्रेम की डोरी आपके चरणों में लग जाए। भगवान से कहती है कुंती, बस यही तो साधना है। सब सो ममता ताग बटोरी, सब सो ममता सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांधि भर डोरी। सब सो ममता